सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि यदि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको जोखिम प्रबंधन और लालच प्रबंधन का पालन करना चाहिए। इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट यू शुड फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्रीड मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, ये आपको इन दोनों बातों का अगर ध्यान रहे और यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप सदैव एक सफल इन्वेस्टर और निवेशक मैं कह सकता हूँ सदैव रहेंगे। अब इसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ दोस्तों। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या हमें फॉलो करना है और ग्रीड मैनेजमेंट क्या है वो हमें फॉलो करना है। दोनों बातों का समावेश है दोस्तों, और यही दोनों बातों को आपको एज एन इन्वेस्टर आज भी ध्यान रखना है और भविष्य काल में भी। और इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक अनुशासित रूप से एक इन्वेस्टर बनना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बातों को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं तो आपको एक वेल डिसिप्लिन इन्वेस्टर भी होना है, बनना है और बनना चाहिए, होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए क्या बातें या क्या स्टेप होगा उन बातों पर आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे इसको हमें फॉलो करना है, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ कुछ प्रैक्टिकली कैसे क्या करना चाहिए इन बातों का मैं समावेश करने जा रहा हूँ। आपका विशेष ध्यान रहे दोस्तों। जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचेंगे या शॉर्ट टर्म के रूप में सोचेंगे या बहुत ही ज़्यादा फास्ट मनी मेकिंग के बारे में सोचेंगे, यही सब बातें होगा एज एन इन्वेस्टर। फिर वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहीं बताया भी था कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, फिर मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरह की बातें और विषय रहता है, वो आपके स्वभाव और गुण पर निर्भर करता है। लेकिन स्वभाव कोई कुछ भी हो, गुण कोई भी हो, यदि हम एक अनुशासित रूप से किसी चीज़ का पालन करें और करते हैं तो सदैव सफल रहते हैं। अब सबसे पहले बातों का ध्यान लेते हैं दोस्तों कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट ये है दोस्तों कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली हम में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट हमारा एक्सपेक्टेशन भी हाई रिटर्न का है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो सब बातों को ध्यान में रख कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नज़रिया हमारा शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक लेवल से चलते हैं कि जैसे मान लो हम एज एन इन्वेस्टर आज हमारे पास सेविंग अकाउंट में मान लो कि 1 लाख रुपया हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा है, और वो 1 लाख रुपये में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो एक अलग प्रोविज़न रखा है कि हाँ भाई ये 1 लाख रुपये तक मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आपको तो 1 लाख में से 30,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, यानी 30%। आपका जो 1 लाख रुपये सेविंग प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने सेविंग रखा है, जिसका पर्पस सिर्फ से इन्वेस्टमेंट का हो, वो 1 लाख रुपये में से भी दोस्तों आपको सिर्फ 30,000 यानी 30% का ही इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आप बिगिनर्स हैं या फ्रेश हैं मार्केट में। तो हाँ, यदि आप बहुत अच्छे अनुभवी हैं, आपने 5 साल 10 साल से भी ज़्यादा मार्केट को देखा है, जाना है और मार्केट का रियल अनुभव लिया हुआ है, तो उसमें मैं ये ही कहूँगा कि मैक्सिमम आपको 50%, फिर यदि आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है तो मैक्सिमम आपको 50,000 से ज़्यादा फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपको मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, नॉलेज है। तो इस हिसाब से मैं आपको 50% का ही एक एडवाइस ज़रूर करूँगा, यहाँ तक आप जा सकते हैं। ये जो 50% वाली बात मैंने कहा दोस्तों, ये 30% वाली जो बात कहा अभी, यही रिस्क मैनेजमेंट है दोस्तों। इसी का दूसरा नाम रिस्क मैनेजमेंट हुआ, क्योंकि हमने रिस्क कहाँ तक लिया, 30% का रिस्क लिया, या हमने कहाँ तक का मैक्सिमम रिस्क लिया, 50% का। बाकी 50% तो आपके सेविंग अकाउंट में एज इट इज़ रखना ही रखना है दोस्तों। वो 50% आपको टच ही नहीं करना है वो पैसे को। जो कुछ भी आप पैसे टच कर रहे हैं यानी इन्वेस्ट के लिए मार्केट में या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी आप नज़रिया रखे हुए हैं, आपको मैक्सिमम 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। अब रिस्क आपने लिया, मैनेज भी किया,
अब आपको मान लो रिटर्न वाली बात, अब आपने जैसे मैंने अभी कहा ना, मैक्सिमम मान लो आपने 50,000 तक इन्वेस्ट किया है मार्केट में। अब 50,000 का आपको 55,000 अगर दिख रहा है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया तो उसका रिवॉर्ड भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट से आपने इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर आपको अपने ग्रीड कंट्रोल या ग्रीड मैनेजमेंट ये आ गया दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि 50,000 का 55,000 हो रहा है, फिर आप देख रहे हैं 57-58,000 हो रहा है, फिर देख रहे हैं 60,000 हो रहा है, तो सोचते हैं फिर रहने दो ना, बढ़ रहा है अपना पैसा तो अच्छी बात है। लेकिन फिर एक दिन अचानक मार्केट, अचानक 1,000 पॉइंट सेंसेस गिर गया, 1,500-2,000 पॉइंट गिर गया। आप जो 50,000 का 56-57,000 देख रहे हैं, फिर से आप 50,000 या 51,000 देख रहे हैं, या 49,000 देख लिए एक ही 2 दिन में। तो आपने तो कुछ नहीं कर पाए ना, आपने रिस्क लिया, उसका रिवॉर्ड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ आपने ग्रीड को नहीं मैनेज कर पाए दोस्तों, क्योंकि ग्रीड मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में। क्योंकि आपको जब आप देख रहे हैं कि आपको 10% 50,000 का 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मार्केट दे रहा है आपको, उस समय आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, और ग्रीड मैनेजमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आपने ग्रीड को मैनेज नहीं किया, ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया, उसे और हवा देते गए, बोले चलने दो, होने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे बाद में। इस चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाए, और फिर से मार्केट वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था, और फिर धीरे धीरे देखते हैं माइनस हो गया, उसमें आपका मूड ऑफ, आपका सोच विचार फिर वो होने लगता है कि क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया। ये पछतावा आपको नहीं होना चाहिए। हमें तो दोस्तों एक सफल इन्वेस्टर को ये खुशी होनी चाहिए कि भाई हमें प्रॉफिट बुकिंग करके पछताने में और अच्छा और खुशी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, आपका 50,000 का अगर 55,000 56,000 हुआ है, तो उसी समय आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाने दीजिए। अगर वो 58 और 60 हो रहा है तो कोई और कमा रहा है, कमाने दीजिए ना, वो खुशी। हमें तो प्रॉफिट बुकिंग करके पछताने में मजा आना चाहिए मार्केट में। यदि अगर हम ऐसा करते हैं या कर पाते हैं तो दोस्तों आप एक सफल इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो किया, और उसी के साथ साथ आपने ग्रीड मैनेजमेंट या ग्रीड कंट्रोल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ये आप में अगर खूबी हो जाए तो आप सदैव एक सफल इन्वेस्टर रहेंगे दोस्तों। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि आपने रिस्क लिया, उसका रिवॉर्ड तो आपको लेना ही है। आपका रिस्क लिया हुआ रिवॉर्ड आया तो आप उसे छोड़िए मत, वहाँ पर आपको वो पैसा आपको जो दे रहा है मार्केट, वो लीजिए। वो लेना आपका पहला नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों, मैं पर्सनली कहूँगा। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये काम आपको करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या है, तो कभी कभी हमें ज़रूरी नहीं कि 5 to 10% जाना हो, कभी कभी हमें 3% में भी खुश होकर निकलना चाहिए। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को और गुण और स्वभाव को देखकर भी हमारे सोच और विचार को भी हमें उस हिसाब से बदलना चाहिए और चलना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऐसा कहा गया है मार्केट में कि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। अगर उस ट्रेंड को अपना फ्रेंड समझकर चलेंगे तो आप अपने मार्केट के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। आपके पैसे का एक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, और इसे आप फॉलो करते रहेंगे तो नेचुरली आप में डिसिप्लिन आ जाएगा दोस्तों। हाँ, अच्छा, लालच प्रबंधन में ये भी बात शामिल है दोस्तों कि आप ये देखते हैं कि मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया, 55 हो गया, तो क्यों ना 1 लाख करूं, क्यों ना उससे ज़्यादा करूं। नहीं दोस्तों, आपको अपने बजट के अंदर ही चलना चाहिए। क्योंकि आपको मैंने जैसे कहा कि मैक्सिमम 50% बस, क्योंकि मार्केट है, कभी भी नेगेटिव पॉइंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं वॉर का न्यूज़ आ जाता है, मार्केट में नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा छा जाते हैं, बेरिश मोड पे आ जाता है अचानक, और उस समय डर का माहौल चारों तरफ छाने के बाद आपको ये फीलिंग आता है कि मैंने उस दिन तो कुछ नहीं किया और आज देखिए हाल ख़राब है। फिर चारों तरफ से ऐसे न्यूज़ आने लगते हैं कि हम डर जाते हैं, और उसी डर में हम शेयर बेच के लॉस में निकल जाते हैं। तो ले दे के हुआ क्या? ले दे के नुकसान हुआ। लेकिन क्यों हुआ? उसका 2 ही कारण हुआ दोस्तों, कि आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया, और ग्रिड मैनेजमेंट भी आपने फॉलो नहीं किया जब आप रिटर्न पा रहे थे। तो जो रिटर्न हमें मिले, वो रिटर्न आप खुशी खुशी पॉजिटिवली उसे हमें लेकर चलना चाहिए। तभी आपके पास लिक्विडिटी होगी,
आपके पास पैसा भी होगा विथ रिटर्न। उस रिटर्न के पैसे को सेविंग अकाउंट में जोड़ते जाइए। जो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला है मार्केट से, जो रिवॉर्ड मिला है, जो आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो 55 हुआ, चलिए इफेक्टिव आपको ब्रोकरेज या जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी चार्जेस है काटने के बाद 4,000 तो आप कमाए। उस 4,000 को आपको सेविंग अकाउंट में जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपके पास 1 लाख रुपया आपने सेविंग अकाउंट में था और जिसमें मैंने अभी कहा कि आप मैक्सिमम 50,000 तक इन्वेस्ट करिए, जब ये पैसा आपका रिटर्न आता है तो आपका 50 से 54,000 हुआ। फिर यही आपका तो बेसिक जो आपका 50% सेविंग में वो तो है ही है। ये जो 50 प्लस हुआ है, 54 हुआ है, उसे फिर नेक्स्ट टाइम आप 54,000 इन्वेस्ट करिए ना, क्योंकि आप प्रॉफिट के पैसे को इंक्लूड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कर सकते हैं आप, या उसका कुछ अंश रख कर आप करिए। चलिए हम पिछली बार 50,000 किए, अब इस बार हम 52,000 से शुरू करेंगे। 2,000 सेविंग में ही जाने दो, वो हमारा रिवॉर्ड रखना है हमें। फिर आप अगर आने वाले 2 महीने 3 महीने में फिर से आपने कमाया, फिर से वो जो आपने कमाया हुआ पैसा है उसको सेविंग में जोड़ते जाइए और थोड़ा पैसा फिर यहाँ ऐड करिए। इस तरह से आप 50,000 को धीरे धीरे 52, फिर 54, फिर 56, फिर 60, एक समय ऐसा आएगा आने वाले 6 महीने या साल भर में कि जो आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में 50%, अब आप देखेंगे कि आपके पास 60,000 60,000 रुपया है और वो आप मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों आपकी, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में ये खूबी होती है दोस्तों कि वो ये सोचते हैं कि हम इस पैसे को, इस स्टॉक को आगे भी रखेंगे, वर्तमान में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो उसमें ये बातें होनी चाहिए दोस्तों कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं साइड बाय साइड एक छोटा रकम तो थोड़ा सा निकालना चाहिए। ये मैं ज़रूर कहूँगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ कि उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया और उन्हें बेनिफिट मिल रहा है 5,000 10,000 का जो भी है 3 महीने 6 महीने में या साल भर में, एक उदाहरण दे रहा हूँ एक सिंपल सा, तो जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसका, भाई मान लो 10,000 प्रॉफिट हुआ उनको, उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन्होंने 6-6 महीना साल भर रखा उन्होंने, तो जो वो देखते हैं 50,000 का 60,000 जो बना है, तो उसमें से कम 1,000 रुपये का तो शेयर बेचें। जो 1,000 तो उनको अपने, मतलब वो एक ईयरली 1,000, भाई चलो हमने जो इन्वेस्ट किया उसका हमें 20% तो कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो पैसा सामने दिखे। तो वो हिसाब से कुछ रिटर्न दिख रहा है या प्लस हो रहा है तो उसमें से 1,000 या मैक्सिमम 2,000 रुपया निकालना चाहिए। मैं एनुअली बात कर रहा हूँ दोस्तों, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा हूँ। तो उन्हें ऐसे इस मॉड्यूल में रखना चाहिए। जो एनुअली वो देखते हैं, उन्हें एनुअली ये देखना चाहिए कि जो उनका पोर्टफोलियो 1 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, या उन्होंने, चलो ठीक है, उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया या 5 लाख इन्वेस्ट किया या उससे ज़्यादा, तो अगर वो 5 लाख का 6 लाख देख रहे हैं या 5 लाख का 7 लाख रुपया देख रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें से उनको कम से कम एक, चलो ठीक है 5 लाख का उन्हें 7 लाख रुपया दिख रहा है, तो कम से कम 7,000 रुपया तो निकालें मार्केट से। वो रिवॉर्ड तो एनुअली ले कि भाई चलो उस 7 लाख का हमें 10% तो पैसा मार्केट से, पैसा जो रिवॉर्ड मिला है, एनुअल रिवॉर्ड तो लेना चाहिए ना हमें। तो मेरा बेस्ट एडवाइस दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये है कि उन्हें एनुअली, या वो प्लान कर सकते हैं कि 6 महीने या साल में एक बार उन्हें अच्छा डिसेंट रिटर्न अगर मिल रहा है तो उसके कुछ अंश को बेचकर अपना रिवॉर्ड को लेना चाहिए। और वो रिवॉर्ड आए तो उसे सेविंग अकाउंट में रखें, या उस पैसे को चाहें तो गोल्ड लें, गोल्ड कॉइन खरीदें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आगे भी लॉन्ग टर्म का ही सोचते हैं। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन और एडवाइस यही है कि उन्हें इस तरह से इन बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न पाते हैं दोस्तों। और उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न पाने के साथ साथ ये जो एनुअली उन्हें रिटर्न रिवॉर्ड जो लेना चाहिए वो कम से कम अमाउंट का लेना चाहिए, और वो उसे बाकायदा फिर और बाकी से इसको कायम रखना है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो ओवर डाइवर्सिफाइड न हो,
उसमें मैक्सिमम इतना ना हो कि कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो पेनी हो और जो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, इस तरह के स्टॉक ना हो। हाँ, स्टॉक ये हो कि वो क्वालिटी स्टॉक हो, जो कम से कम कुछ डिविडेंड तो देता हो, या एनुअली हमने उसको रखा है तो कुछ तो पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो डिविडेंड के नाम पे, ऐसा भी रखे तो वो स्टॉक या वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक शेयर्स रखने वो योग्य है और आगे भी चलने योग्य रहेगा। तो दोस्तों, तो ये मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहा, जो इन दोनों बातों का समावेश होना चाहिए। हाँ, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, अगर मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, मतलब एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं कि बहुत ही जोरदार, कुछ एक्सपोनेंशियल रिटर्न आ गया, जोरदार, जो सोचे नहीं थे उतना जोरदार वो शेयर बढ़ गया, तो ऐसे केसेस में दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक ही एडवाइस है कि वो 3 महीने में अगर उनको बेस्ट अप्रिसिएशन मिला है मोर देन 50%, 60% या उससे भी ज़्यादा, तो छोटा सा रिवॉर्ड उन्हें निकालना चाहिए, अपना लेना चाहिए रिवॉर्ड को, और वो रिवॉर्ड को अपने सेविंग अकाउंट में ऐड करना चाहिए, जिससे कि कभी मार्केट में करेक्शन आए तो उस शेयर्स को या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, क्वालिटी स्टॉक को जोड़ सके, जिसमें उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ें। उनके पोर्टफोलियो में मान लो जैसे 80 शेयर्स था तो वो 20 शेयर और जोड़ के अपने पोर्टफोलियो की कंपनीज नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं 80 से 100 कर लें। वो चीज़, वो बातें तब लागू होना चाहिए जब एक्सेप्शनल, जो कहते हैं ना, अगर रिटर्न मार्केट से मिलता है तब ये चीज़ को लागू किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 3 महीने, 6 महीने या साल भर के नज़रिए से एक छोटा रिटर्न जो मिलता है उनको पोर्टफोलियो से, वो उनको निकालना चाहिए, और उन सभी बातों का समावेश करना चाहिए जो उनको एनुअली रिटर्न मिला, बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है, कई लाखों में रिटर्न दिख रहा है, अगर बहुत बड़ी रकम दिख रहा है तो छोटा मोटा कोई प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए, या छोटा मोटा जो हम, अगर उससे कम है, एक बेसिक लेवल पे रिटर्न है तो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 24 कैरेट गोल्ड होते हैं, मार्केट में बखूबी अवेलेबल हैं, उस तरह का चीज़, या गोल्ड ETF में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करें, नज़रिया 2 साल 5 साल का रखते हुए। तो इस तरह से करते जाएं तो उनका भी वेल्थ बनेगा और समय के साथ साथ उनका वेल्थ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से यदि वो करते हैं तो हर तरफ से सफल रहेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं अपनी बात पर फिर से आ रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ ग्रिड मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों बातों को अगर आप लागू करते हैं तो सदैव आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, मैं कहूँगा कि एज एन इन्वेस्टर आप सदैव सफल रहेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर आप में वो गुण नहीं है तो गुण लाना है दोस्तों। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का गुण नहीं है तो गुण लाना होगा, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है तब तक ये सब चीज़ संभव होगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं, यदि हम क्या कहते हैं ग्रिड मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक करते जाएंगे और भावनाओं में आकर आप और कोई गलत कदम उठा लेंगे, जिसके फलस्वरूप आप इस तरह से प्रॉब्लम आ जाते हैं कि भाई कि बहुत बड़ा और बहुत भारी रिस्क ले लिया मार्केट में। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो हम ले रहे हैं उस स्टॉक को हम जानते हैं, उस स्टॉक का हमने देखा है 2 साल 5 साल या उसके पहले कैसे चलता है, कब से चलता रहा है, इन बातों का हमने ध्यान दिया है, तभी वो हमने रिस्क लिया है। और रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको साइड बाय साइड पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, मैंने दोनों बातें तो कह दिया, रिस्क मैनेजमेंट और ग्रिड मैनेजमेंट। लेकिन जैसे रिस्क मैनेजमेंट में बातें तो हमने ले लिया कि कितना तक हमें इन्वेस्ट करना है, और ग्रिड मैनेजमेंट कहाँ लागू होता है, जब हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है और हम प्रॉफिट बुकिंग ना करें तो हम ग्रिड कंट्रोल या ग्रिड मैनेजमेंट को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वहाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट आपको रिवॉर्ड दे रहा है तो रिवॉर्ड आपको लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं और लालच को थोड़ा और हवा देते जाएंगे तो आप अपने उस रिटर्न को मिस कर देंगे। तो रिटर्न को भी आपको वो समझ लीजिए दोस्तों कि वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है, जो आपको यूज़ करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एंड ऑल, कि भाई हम वो रिटर्न पा रहे हैं तो वो चीज़ हमें लेना चाहिए, वो रिटर्न हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट दिखना चाहिए, जिससे कि आप पारिवारिक रूप में भी कह सकते हैं कि देखिए हमने इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न आज हमारे सामने है, और आपने अगर उसको बखूबी रखा है शेयर्स को लॉन्ग टर्म नज़रिए से, तो उसके डिविडेंड भी जब अच्छे खासे रूप में, बड़े रूप में आएंगे
तो उसका भी आप बखूबी, उसका भी एक छोटा मोटा पार्टी या खुशी मनाया जा सकता है। वो आपके अपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड करता है, आप कितना क्या इन्वेस्ट किए हैं। बस दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपने इस बात को बहुत ही सरल रूप में समझ लिया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ग्रिड मैनेजमेंट भी में क्या फॉलो करना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पेशेंस नहीं है तो हम फिर कुछ कर नहीं पाते, वो हमारा डिसिप्लिन में नहीं आता है। फिर हम अगर एक गुड इन्वेस्टर या मैं कहूँगा वेल डिसिप्लिन इन्वेस्टर होना है तो उसमें पेशेंस का भी समावेश अनिवार्य है दोस्तों। बस चलते चलते यही कहना है दोस्तों कि आप इस तरह से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें तो आप सदैव सफल रहेंगे। मैं मानता हूं दोस्तों आपने मेरी बात को सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कहना चाहता था। और आप तो सभी जानते हैं दोस्तों, हमने कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में कुछ नया एडवांसमेंट किया है। उसमें हमने एक एक नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए हैं। उसी के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तो है ही है, उसमें भी जैसे हमने प्लेटी मल्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी इंट्रोड्यूस किया है, वो भी आप प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म नज़रिए से। उसी के साथ साथ हमारा बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है, और उसके साथ साथ हमारा जो मेंबरशिप चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप भी चल रहा है। जिन्हें जो जिस तरह से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है उनके लिए हमने प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, और ख़ास करके मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है। इस तरह से सारी सर्विसेज हमारे उपलब्ध हैं। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।